बात होती है लंदन के एक बहुत ही खतरनाक इलाके में, जहाँ लोग रोज क्राइम के डर में जी रहे हैं। सालों से वहाँ एक अजीब सा गुंडा राज चल रहा है। उसी इलाके के एक फ्लैट में हम टॉम को देखते हैं जो कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। बाहर से अजीबोगरीब डरावनी आवाजें आ रही हैं, तो उसने हेडफोन्स लगा लिए ताकि उसे कुछ सुनाई न दे। अगली सुबह टॉम गली से गुजर रहा था, तभी उसकी मुलाकात डैनी से हुई। डैनी ने उसे MP3 प्लेयर दे दिया जो टॉम ने मांगा था। स्कूल में टॉम का ध्यान पढ़ाई से हटकर लूसी के ऊपर था। वो बहुत समय से लूसी को पसंद करता है। क्लास के बाद लूसी उसके पास आई और बोली कि मुझे थोड़ी साइंस पढ़ा दोगे, केमिस्ट्री में बड़ी दिक्कत हो रही है। लूसी को अचानक अपने सामने देखकर टॉम हक्का बक्का रह गया। तब यूजीन वहाँ आ गया और टॉम को चिढ़ाने लगा कि एक लड़की से ठीक से बात भी नहीं कर सकता तू। लूसी ने गुस्से में उससे कहा कि बकवास बंद करो। फिर उसने वापस टॉम से कहा कि मुझे चार्ली के घर पर मिलना ताकि हम साथ में पढ़ सकें। टॉम मान गया और अपने घर की ओर चल दिया, जहाँ वो अपनी दादी के साथ रहता है। घर जाकर टॉम अपनी दादी नैन्सी के साथ बैठ गया। नैन्सी अपनी लिखी हुई एक नॉवल का उसे छोटा सा हिस्सा सुनाने लगी, लेकिन टॉम को किताब कुछ खास पसंद नहीं आई। फिर वो घर से निकल गया लूसी से मिलने के लिए। बाद में जब टॉम चार्ली के घर पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाद गुंडों का एक झुंड कमरे से बाहर आ गया। वो गुंडे किसी की वीडियो बना रहे थे। टॉम ने डर कर भागने की कोशिश की, पर एक गुंडे ने उसे गोली मार दी और फिर सब लोग वहाँ से भाग गए। अब 10 दिन बाद टॉम की आंखें सीधा हॉस्पिटल में खुली। डॉक्टर ने बताया कि जब तुम भाग रहे थे तो तुम्हारा फोन एक टाइम पे तुम्हारे सर के पास था और गोली उसी वक्त फोन के लगी, जिसके बाद मोबाइल के कुछ हिस्से तुम्हारे सर में घुस गए, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई अजीब चीज महसूस हो तो बता देना। तभी टॉम ने लूसी के बारे में पूछा कि वो ठीक है, जिस पर नैन्सी ने बताया कि लूसी तो ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो गई। टैक्सी में जाते वक्त ड्राइवर टॉम को अजीब सी तरह से देख रहा था। इस बात से टॉम थोड़ा चिढ़ गया। जब उसने चलते हुए मीटर की तरफ देखा तो कुछ अजीब सा एहसास हुआ। फिर वो दोबारा से बेहोश हो गया और जब होश में आया तो अपने बेड पर पड़ा था। सुबह नैन्सी को टॉम की चोट थोड़ी ठीक लग रही थी। उसने कहा कि बेटा लूसी से भी मिलाओ तुम। टॉम कुछ फूल लेकर लूसी के घर गया। लूसी के भाई बेन ने उसे देखा तो अंदर भेज दिया। उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और टॉम ने माफी मांगी कि जब वो लोग तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे थे तो मैं वहाँ से भाग गया। लेकिन लूसी ने कहा कि कोई भी होता वो यही करता, अकेले निहत्थे तुम क्या ही कर लेते उनका। लेकिन फिर भी टॉम को लूसी को ना बचा पाने का पछतावा था। जब टॉम वहाँ से निकल रहा था तो उसे सभी बिजली से चलने वाली चीजों की आवाजें आने लगी। उसे लोगों की फोन कॉल्स तक सुनाई दे रही थी। उसका अजीब सा उल्टी जैसा मन हो गया। घर जाते जाते उसे हर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस के ऊपर एक अजीब सा इंटरफेस दिखने लगा। तभी अचानक उसे फिर से उल्टी आने लगी और वो बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में अचानक उसे यूजीन का सेल फोन दिखाई देने लगा और उसे एहसास हुआ कि हमला करने वाले गुंडों में से एक यूजीन था। टॉम ने इस बारे में डैनी को बताया, लेकिन डैनी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। स्कूल में टॉम ने जब फिर से यूजीन को देखा तो वो उसके फोन के मैसेजेस पढ़ पा रहा था।